नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। इसको सही करो वरना उससे ज़्यादा मैं ऐसे ही बोल लेता हूँ। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, सुभानअल्लाह। लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, वाह वाह सुभानअल्लाह। किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। और मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, अल्लाह सुभानअल्लाह। इस मजलिस के मीरे मैकदा शहबाज़े लामकानी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बेशक सुभानअल्लाह। मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, कहीं भी लोग दफना दें उठूंगा मैं मदीने से। अल्लाहु अकबर सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बीमारे नबी हूँ मैं दवा मांग रहा हूँ, सुभानअल्लाह। सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूँ। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। लिल्लाह मुझे गैर से रुसवा न कराना, मुजरिम हूँ मदीने में सजा मांग रहा हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तंदुरुस्त नोट दिया करो। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। सुभानअल्लाह। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हूँ। एक काम करो हजरत, मेढक को कोई तौल पाया है आज तक? इनको पीछे करो, आगे वालों को आगे करो। चलो उठो, जल्दी जल्दी उठो। और मेरी तकरीर में डिस्टर्ब करोगे तो लैंग्वेज भी बदलना जानता हूँ और ज़रबे शदीद भी करता हूँ। क्या बात है। बेशक हजरत नहीं बहुत उम्दा। आ जाओ, आप लोग आ जाओ। ज्यादा सरकार गौसे आजम के नाम पर बुला रहा हूँ। और आ जाए वो जो पीछे पीछे हैं आगे आ जाएं, थोड़ा सा उजाले में आ जाएं। अंधेरे में कब तक रहेंगे यार? कसरे शान समझते होंगे। खैर कोई बात नहीं, हमारी जमात के उलमा आप लोग हजरत आगे आ जाएं। चलिए आ जाइए, आ जाइए। नहीं नहीं आइए। आप ही लोग बैठ जाएं। लोग हजरत दाग जहां बैठ गए, हजार मार पड़ी उठ न सके लेट गए। हवा जब तक हवा हो तब तक उससे दोस्ती रखना, हवा जब आंधी बन जाए बगावत भी जरूरी है। हजरत दाग के मुकल्लिद हैं। बस 2 मिनट के अंदर बैठ जाइए, उसके बाद माशाअल्लाह। बस चलिए। हजरत नफीस निजामी साहब कहाँ चले गए? आधी ईंट मिली थी, एक नहीं मिली थी आपको? हजरत चलिए रहने दीजिए। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हूँ,
पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हूँ। वाह वाह वाह। है फर्त अलम में भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हूँ। वाह वाह वाह। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूँ। मैं शाइक अनवारे हकीकी हूँ सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं हूँ। वाह वाह वाह। और मुर्शिद ने इस कदर मुझे दीवाना कर दिया, खुद शम्मा बन गए मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब जरा सी चखी थी मैं, ख्वाजा ने मेरे सामने मैखाना कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरात आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूदो सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुछ और हो ना हो इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। हजरात ये मजलिस मोहब्बत है, यहाँ अफरा तफरी की कोई जरूरत नहीं। जितनी देर बैठे हो संजीदगी और मतानत के साथ बैठे रहो। ये उलमाए अहले सुन्नत, ये शोराए अहले सुन्नत, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा यहाँ पे मौजूद हैं। मैं तेरी बज़्म में किस किस से दुश्मनी लेता, लिखा था नाम तेरा बेशुमार चेहरों पर। हजरात ये वो लोग हैं जिनके सदक़े में आपके बच्चों को इस्लाम का कलमा नसीब होता है। ये वो लोग हैं जब अपना इल्म सीना मुंतकिल करते हैं तो आपके घरों में कुरान की तिलावत की बहार आती है। हजरात रुए जमीन पर आलिम रब्बानी के बारे में नबी फरमाते हैं, आलिम दीन जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है। ऐ होटलों पे बैठकर कमेंट करने वालों, होटलों पे बैठ करके तबसरा करने वालों, मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहाँ मुँह छुपाएगा। हजरात अभी मेरे बाद नातिया मुशायरा का वो दौर चलेगा, एक से एक लालो गोहर जो शोरा की शक्ल में यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरी दुआ है इन्हें जिंदगानी रास आ जाए, कदम के उठते ही मंजिल इन्हीं के पास आ जाए। हजरात अजीज़े गिरामी, हजरत शायर इस्लाम हजरत नफीस निजामी के फर्जंदे अर्जमंद के अकीके की तकरीब में जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया गया है। मैंने इब्तिदा में कहा इस मजलिस के मीर मैकदा सरकार गौसे आजम हैं। वो गौसे आजम जो बैठते थे टूटी चटाई पर, मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते थे। गौसे आजम बमन बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगरदाबे वला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। आप घबराएं नहीं, मैं मुसल्लत होने वाला कतई खतीब नहीं हूँ, लेकिन इतनी जल्दी से आपको जाने भी नहीं दूंगा, इसलिए कि नमक हलाल की मजबूरियां भी होती है। हजरात मशीन माशाअल्लाह ऊपर से देखो तो कितनी हसीन, अंदर से देखो तो बिगड़ी मशीन। मैं तेरी बज़्म में किस किस से दुश्मनी लेता, लिखा था नाम तेरा बेशुमार चेहरों पर। हजरात आप घबराएं नहीं, सिराज चिश्ती गौसे आजम का मानने वाला है। सरकारे गौसे आजम 70,000 मजमे तक आवाज पहुंचाते थे, तो क्या हम 70 तक नहीं पहुंचा सकते हैं? इसलिए अगर ये उलमा सलामत हैं, इनके दस्तो बाजू सलामत हैं, तो रजा का शेर हूँ,
मुझसे गुर्राना नहीं जाता, जो लहजा नर्म भी कर दूं तो झुझलाना नहीं जाता। हजरात, अकीदत के साथ आपने दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। मैं तारीख का चैप्टर पलट करके आईना दिखाना चाहूंगा। गौसे आजम के फैजान नजर ने आज यहाँ पर हमें हाजिरी की सआदत नसीब फरमाई है। गौसे आजम बैठे हैं टूटी चटाई पर, मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला करते हैं। ये सरजमीन हिंद है जिसके बारे में मेरे पैगंबर ने 1450 साल पहले फरमाया था, मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है। जिसकी तशरीह उलमा फरमाते हैं, मुझे हिंद से वफा की खुशबू मिल रही है। हजरात, ये वफा की खुशबू कौन है? यही अल्लाह वाले हैं जो अपने कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं और दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। अल्लाह वाले रोए जमीन पर हुकूमत करने के लिए नहीं आते हैं, खुदा की जमीन पर अल्लाह की वहदानियत का परचम लगाने के लिए आते हैं। अल्लाह वाले ये चाहते हैं कि जमीन का कोई खित्ता बाकी ना रहे जहां पर अल्लाह का सजदा ना किया जाए और रसूल गिरामी वकार पर दुरूद सलाम ना पढ़ा जाए। अल्लाह वालों का मिशन यही है। हम जिस मुल्क में हैं, इस मुल्क के शहंशाह सरकार गरीब नवाज हैं। गरीब नवाज भी अगर हमें मिले हैं तो गौसे आजम के सदक़े में मिले हैं, गौसे आजम के कदमे नाज के सदक़े में मिले हैं। उस जमाने को याद करो जब सरकार गौसे आजम ने तारीखी जामा मस्जिद से ऐलान फरमाया था, मेरा कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पे है। तो ऐ लोगो, हजरत सैयदना ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रजी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा, जिन्हें हजरत बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है, तहरीर फरमाते हैं, जब गौसे आजम ने ये जुमला फरमाया था तो 313 वलियों ने गर्दन झुकाई थी, मगर सबसे पहले जो गर्दन झुकी थी वो सरकारे गरीब नवाज की झुकी थी। इसीलिए गौसे आजम की रूहानियत ने पुकार करके कहा था कि गयासुद्दीन के बेटे हसन ने खुरासान के जंगल में गर्दन पहले झुकाई है, इसलिए उसे हिंद की शहनशाही अता की जा रही है। ऐ मुसलमानों, अगर गरीब नवाज भी हमें मिले हैं तो गौसे आजम के सदक़े में मिले हैं। हम खुश नसीब हैं कि हम गौसे आजम के महीने से गुजर करके दूसरे महीने में आए हैं। हजरात, सरकार गरीब नवाज को कौन नहीं जानता। हालात का तकाजा ये है, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया आज लिटरेचर के जरिए आज कहा यह जा रहा है, वो खबीज बक रहा है जिसके मुंह से 5 किलोमीटर के दूर से बदबू आती है। वो कहता है 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा। तारीख भूल गए जब भारत में गरीब नवाज आए थे तो ऐ लोगों 6 मुसलमानों के साथ आए थे। पृथ्वीराज के पास 6 लाख आर्मी थी। ऐ मुसलमानों, जब 6 लाख आर्मी मिलकर 6 को ना भगा सके तो 30 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या भगाएगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मेढकियों को भी जुकाम आने लगा है, छिपकलियां भी मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रही है। हमने 950 साल तक भारत पर हुकूमत किया, मगर हमने कभी ना कहा किसी के कानून बदले जाएं, किसी का वसूल बदला जाए, किसी का कल्चर बदला जाए, किसी की तहजीब बदली जाए। 75 साल में तुम्हें चर्बी चढ़ गई है, तुम कहते हो कुरान बदला जाए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वरक जलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में कि इस कुरान को दुनिया मिटा नहीं सकती। अब नारा भी लगाना जानते हो तो लगा दीजिए, वरना मैं ही लगाऊं।
माशाअल्लाह ये हमारी टीम है, अल्लाह इन्हें उम्र खिजरी वक्त सिकंदरी अता फरमाए। इसलिए कि भारत में जब भी तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया है तो उलमाए अहले सुन्नत ने किया है। तारीख का धारा अगर मोड़ा है तो उलमाए अहले सुन्नत ने मोड़ा है। 47 के क़द्र में याद है तुम्हें 22,000 उलमा ने जामे शहादत पिया था और फांसी के फंदे पे चूम करके कहा था, ऐलान कर दिया था, खून दिल दे के निखारा है रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। हम कल भी वफादार थे, आज भी वफादार हैं, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक वफादार रहेंगे। आप घबराएं नहीं, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के लिए नहीं आया हूँ। आज हजरते अजीज़े गिरामी हजरते नफीस निजामी के फर्जंदे अर्जमंद के इस तकरीब में मैं भी हाजिरी की सआदत लेकर के आया हूँ। मेरी दुआ है इन्हें जिंदगानी रास आ जाए, कदम के उठते ही मंजिल इन्हीं के पास आ जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सरकारे गरीब नवाज भी अगर हमें मिले हैं तो गौसे आजम के सदक़े में मिले हैं, गौसे आजम के सदक़े में सरकारे गरीब नवाज मिले हैं। जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग चलाओ तो रोशनी होगी। गरीब नवाज कौन है हजरात? एक रिवायत में है कि गरीब नवाज गौसे आजम के खालाजाद भाई हैं, दोनों से मुलाकात भी है। गौसे आजम का जमाना गरीब नवाज का जमाना एक ही है। सरकारे गाजी से पहले, सरकारे गाजी इनसे पहले तशरीफ लाए, लेकिन हजरात यहाँ शख्सियत आप तौली नहीं जा रही है, नापी नहीं जा रही है। बताने का मकसद ये है, हजरत अली शेरे खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हों के बाद उस मंजिल पर रूह किसकी फाइज है? वो सरकारे गौसे आजम की फाइज है। इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले तक ये मकाम सरकारे गौसे आजम का रहेगा। हजरात हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तशरीफ आवरी से पहले ये मकाम सरकारे गौसे आजम का रहेगा। ये रूह वहाँ पे फाइज रहेगी। अर्ज करने का मकाम ये है, बताने का मकसद ये है, हजरात तारीख है पढ़ो, अपना सोया हुआ नसीबा जगाओ। जब सरकारे गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हों के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हों आपको लेकर मक्कतुल मुकर्रमा में हाजिर हुए, कहा बेटा हसन 1000 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो। अपने मुर्शिद के हुक्म पर 1000 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा। उसके बाद आवाज आई कि इन्हें कबूल कर लिया गया है। तब लेकर के गुंबदे खजरा के मकीन की खिदमत में जाते हैं। इरशाद फरमाया अपने नाना को सलाम करो। सरकारे गरीब नवाज ने अर्ज किया था अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, तो तुरबते अनवर से आवाज आई थी वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। किसने कहा था? गुंबदे खजरा के मकीन ने कहा था। यही वजह है कि सरकारे गरीब नवाज को अताए रसूल कहा जाता है। आपके पीरो मुर्शिद वही मदीना तैयबा में अपना हाथ हजरत गरीब नवाज के सर पे रख करके कहा था बेटा हसन क्या देख रहे हो? तो गरीब नवाज ने अर्ज किया था मेरे मुर्शिद मदीने में बैठकर भारत का चप्पा चप्पा देख रहा हूँ, जिला देती है शमए मुर्दा को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या भरा होता है अहले दिल के सीनों में। मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा इश्तियाक अहमद कादरी साहब का कुछ हुक्म है, मुझे कुछ इस्लाह के टॉपिक पर गुफ्तगू करना है। इंशाअल्लाह अगर वक्त ने साथ दिया तो उस टॉपिक पे गुफ्तगू करूंगा। अगर चेहरे पर शिकन नहीं आया इसलिए कि मैं ज्यादा टाइम लेने का आदी नहीं हूँ, प्रोग्राम खूब अच्छी तरह चले और जो प्रोग्राम खुलूसो लिल्लाहियत के साथ मुनाकिद किया जाता है ताईद गैबी हुआ करती है, अल्लाह की मदद शामिल हाल हुआ करती है। यहाँ आए हो तो दीवारे कहकहा बन करके ना आओ, सरापा इल्तिजा बन करके आओ, इसलिए कि आने वाला जब आता है तो खाली हाथ आता है, मगर जब जाता है तो अपने दामन को गौहरे मुराद से भरा हुआ पाता है। झोलियां सबकी भरी जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। हजरात इंशाअल्लाह इस्लाह के टॉपिक पर भी मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आइए सरकारे गौसे आजम के नाम पर मजलिस मुनाकिद की गई है। वो गौसे आजम जो बैठते थे टूटी चटाई पर मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला कर देते थे। ये सरजमीन हिंद है, हजरात याद कर लो जिस वतन से मेरे नबी ने फरमाया था मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है। ठंडी हवा कहाँ है?
अजमेर चलो वही ठंडी हवा है, कलियर चलो वही ठंडी हवा है, किछौछा चलो यही ठंडी हवा है, बरेली चलो यही ठंडी हवा है। यही वो लोग हैं जिनके सदक़े में आज इस्लाम की नशरो अशात हो रही है। मैं बताना ये चाहूंगा, अर्ज ये करना चाहूंगा, सरकार गौसे आजम की खुली हुई करामात किसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे है जिसे इलाहाबाद कहा जाता है। हजरात, वो इलाहाबाद ब्राह्मण जब सफर सूये इलाहाबाद करता है, बुतों को भूल जाता है, खुदा को याद करता है। इलाहाबाद कल भी इलाहाबाद था, आज भी इलाहाबाद है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इलाहाबाद रहेगा। इसलिए कि वहां पर एक अल्लाह वाले हैं जिन्हें हजरत सैयदना मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। ये सैयदना मुनव्वर शाह कौन है आपको मालूम करना चाहिए। सैयदु ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हो के पर पोते हैं। और याद कर लो, दरियाई दूल्हा के मुरीद और खलीफा हैं, गौसे आजम की खिदमत किया करते थे। ये दरियाई दूल्हा कौन है? ये वही दरियाई दूल्हा है जिनके बारे में ये करामत मशहूर है कि गौसे आजम ने 12 साल के बाद जिस कश्ती को समंदर से बाहर निकाला था, वही दूल्हा दरियाई दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही दरियाई दूल्हा जिन्हें दरियाई दूल्हा कहा जाता है, उनके खलीफा और मुरीद हजरत सैयदना मुनव्वर शाह हैं, मगर खिदमत गौसे आजम की किया करते थे। हजरात, एक दिन मोहब्बत का आलम है, गौसे आजम की खिदमत में कहते हैं सरकार आबे हयात किसको कहते हैं। ये वाकया बहुत मशहूर है, उलमा शोरा ने बारहा सुना होगा। आप अर्ज करते हैं मेरे गौस ये बताइए आबे हयात किसको कहते हैं। आपके हाथ में एक चुल्लू पानी था, फरमाया आबे हयात के चक्कर में मुनव्वर मत पड़, ये पानी पी ले, ये पानी 600 साल के लिए तेरे लिए आबे हयात है। हजरात, वही एक चुल्लू पानी हजरत मुनव्वर शाह ने पिया था, जिनकी तबाही उम्र 50 साल की थी, मगर अल्लाह ने उन्हें 650 साल की जिंदगी अता कर दी। उनका मजार कहीं और नहीं है, यही इलाहाबाद है। ब्राह्मण जब सफर सूए इलाहाबाद करता है, बुतों को भूल जाता है, खुदा को याद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं तारीख का आईना बयान करना चाहूंगा। हमारी कौम ये क्या कर रहा है? पैसा ले ले, हट जाए यहाँ से, बैठ जाओ। मिट गए मिटते हैं, आवाज आप घटाइए नहीं, जमाना तरक्की का है, पीछे न जाइए। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे यादा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरात, खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। मैं नूर बन के जमाने में बिखर जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकाल रहना। हजरात, तुम कौम मुस्लिम हो जिसकी पासबानी अजमेर मोहल्ला में बैठ करके सरकार गरीब नवाज कर रहे हैं। गरीब नवाज के बारे में सुनो, हिंदुस्तान में जिसे कलमा मिला है, चाहे वो देवबंदी मकतबे फिक्र का हो, चाहे अहले हदीस कहलाने वाला हो, चाहे नेचरी फिरके का हो, चाहे अहले तशा से ताल्लुक रखने वाला हो, सुन लो, जिसे भी कलमा मिला है गरीब नवाज के सदके में मिला है। इसलिए सिराज चिश्ती पूरे भारत में ऐलान करता है कि जब तक अजमेर मोहल्ला में गरीब नवाज का दूधिया गुंबद सलामत रहेगा, तब तक भारत में इस्लाम का परचम सलामत रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, की अज़मत पर कुर्बान जाओ। वो सरकार गरीब नवाज बाइख्तिलाफ रिवायत 90 लाख या 90,000 गुम गश्तगाने राहे हिदायत को अगर कलमा मिला है तो गरीब नवाज के चौखट से मिला है। गरीब नवाज भी अगर हमें मिले हैं तो गौसे आजम के सदक़े में मिले हैं। ये जश्न गौसुल वरा है। इसलिए उसी मौजू पर मैं आज गुफ्तगू करने की सआदत हासिल
करूंगा। मैं कतई यहाँ मौलाना और आलिम बन करके नहीं आया, मैं इन्हीं हजरात का कफश बरदार बन करके आया। हजरात मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, छू लिया था किसी फनकार के हाथों ने इसे, वरना पत्थर भी कहीं ताजमहल होता है। मैं नहीं बोला करता हूँ, मेरे मुर्शिद सरकारे मतीनुल औलिया का फैजान बोला करता है। हजरात हजरत मतीनुल औलिया ने मुझ जैसे कम दर्जे के मौलवी को दुआओं से नवाजा तो आज अल्लाह ने बुलंदी अता कर दी है, वरना मेरी कोई हैसियत नहीं। मैं तो सियाकार बदकार हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ अपने मुर्शिद के सदके में बोल रहा हूँ। मुर्शिद ने इस कदर मुझे दीवाना कर दिया, खुद शम्मा बन गए, मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब जरा सी चखी थी मैं, ख्वाजा ने मेरे सामने मैखाना कर दिया। मगर मौलवी आबाशद की खामोश न सवद, कुछ बुग़्ज़े बरेलवियत रखने वाले इंदौर में एक मुल्ला साहब को जलाल आ गया, कहने लगे मौलाना आप तो चिश्ती हो, ये बार बार बरेली का नाम क्यों लेते हो? हमने कहा सुन, ये कुत्ता तो अजमेर की गलियों का है, मगर इसकी गर्दन में जो बेल्ट लगी है वो बरेली की लगी हुई है। ये बरेली नहीं, ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिक़े सैयदे अबरार का मदफन है यहाँ, एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ, भीगी भीगी है फजा, इश्क का सावन है यहाँ, ज़र्रे अंगड़ाइयाँ लेते हुए बेदार हुए, हुस्न की जोत से रोशन करो दीवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूपगढ़ के खुश अकीदा मुसलमानों, यहाँ पर सुन्नी जो होता है वो धक्का पलट नहीं होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है, और जिसकी बैटरी में बरेली का तेजाब डाला गया हो वो डाउन कभी नहीं हो सकता है। किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करें। इल्जाम लगाने वालों कहते हो चिश्ती खतीब जो होता है वो बरेली का नाम नहीं लेता है। अरे मैं चिश्ती हूँ मगर नशनिया चिश्ती नहीं हो, फैजान आला हजरत वाला चिश्ती हो, सरकारे गरीब नवाज वाला चिश्ती हो। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। आज अजमेर के बनबूचड़ मुजाविर जो हैं खबीस कहा करते हैं आला हजरत ने सरकार गरीब नवाज की शान में कुछ नहीं लिखा। चमगादड़ की मकरू आंख अगर चमकते हुए सूरज को न देखे तो कसूर सूरज का नहीं है, तेरी अंधी आंखों का है। इसलिए कि आला हजरत सरकार ने अपने वालिदे गिरामी की किताब जिसे अहसनुद दुआ कहा जाता है जब उस पर हाशिया लगाया था तो तहरीर फरमाया था, रुए जमीन पर पूरी दुनिया में 44 जगह ऐसी हैं जहां पर दुआएं कबूल होती हैं। आला हजरत फरमाते हैं उन्हीं 44 जगहों में 39वां मकाम तुरबते गरीब नवाज है। इसलिए मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निजामी साहब इशारा कर दीजिएगा तो आप इधर उधर भाग क्यों रहे हो? अकेले हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेटा अता फरमाया फिर भी अकेले हो। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, नबी रहमत से मोहब्बत करने वालों, आज मैं तारीख ही बयान करने की सआदत हासिल करूंगा। हमारे मुअज़्ज़ज़ शोरा हैं, किसी की कतई दिलशकनी में नहीं करना चाहूंगा, मगर मोहब्बत से बुलाया गया हूं तो कुछ आपसे खिताब करके जाऊं। मैं यहाँ खतीब बन करके नहीं आया हूँ, मुसलमानों का गुलाम और खादिम बन करके आया हूँ। हजरात तो मैं जिक्र ये कर रहा था, सरकारे गरीब नवाज भी अगर हमें मिले हैं तो गौसे आजम के सदक़े में मिले हैं। हिंदुस्तान की बागडोर अगर मिली है तो गौसे आजम के सदक़े में मिली है। वो गौसे आजम जो बगदाद मोहल्ला में बैठ करके हमारे दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मुहीउद्दीन बगदादी, मुईनुद्दीन अजमेरी। उसी मिशन को भारत में एक शख्सियत ने आगे बढ़ाया तो उन्हें मुजद्दिद आजम कहा गया। सरकार
सरकारे आला हजरत कहा गया, सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। सरकार आला हजरत की जात समझने से पहले उनकी औलाद तो समझ लो, उनके बेटे जिन्हें शबीह गौसे आजम कहा जाता था वो कौन है? सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलहिर रहमा है, उन्हें शबीह गौसे आजम कहा जाता था। हजरात बरेली का बनिया मुफ्ती आजम हिंद के रुखे ज़ेबा को देखकर कलमा पढ़ करके कहा था, जब बरेली के अब्दुल मुस्तफा इतने हसीन है तो मदीने के प्यारे मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब भी हिंदुस्तान में कोई बुरा वक्त आया है तो उलमाए अहले सुन्नत ने आगे बढ़ करके तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया है। फिरदौसे इब्लीस दारुल देवबंद ने क्या किया जी, नदवा। हिंदुस्तान में जुरात अगर किसी ने किया है तो नदवा बनाने की जुरात किया है। या तो अबू जहल के जमाने में नदवा था या अबुल हसन के जमाने में नदवा हुआ है। नदवा दो ही पूरे दुनिया में है, एक मक्का में था जहां कत्ले नबूवत की साजिश की जा रही थी, एक लखनऊ में है जहां मस्जिद बेचने की साजिश की जाती है। हजरात नदवा दोनों बदतमीजों का है, चाहे वो मक्के वाला नदवा हो चाहे लखनऊ वाला नदवा हो। हजरात उसे नदवतुल उलमा कहा जाता है। अरे खबीस, गोबर का नाम हलवा रख देने से गोबर हलवा थोड़ी हो जाता है। इश्क की मंजिल अगर देखनी है तो ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हर जमाने में आला हजरत के सिपाहियों ने आगे बढ़ करके तूफान का मुकाबला किया है। ये नारा कोई आज का नारा नहीं है घर वापसी का, 80 साल पहले भी लगा था। कब लगा था? उस जमाने को याद करो जब शुद्धि संगठन के लोगों ने भारत के मुसलमानों के ईमान पर हमला किया था। वो इलाका ग्वालियर का है, जयपुर का है, मथुरा का है, आगरा का है, जहां पर 4 लाख मुसलमानों के ईमान को माज़अल्लाह तबाह बर्बाद कर दिया गया था। तब कहीं से कोई जमात आगे ना बढ़ी थी, ना तो नदवा के मुल्ला आगे बढ़े थे, ना देवबंद का काना दज्जाल आगे बढ़ा था। ऐ लोगों, अगर कोई जमात आगे बढ़ी थी तो सरकारे आला हजरत की बनाई जमात थी, जिस जमात को जमात रजाए मुस्तफा कहते हैं। आला हजरत का तो विसाल हो चुका था, मगर ऐ लोगों, आला हजरत के सिपाही जिंदा थे, जिन पे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा भी हैं, जिनमें मुहद्दिस आज़म हिंद के छोचवी भी हैं, जिन पे मुफस्सिर आज़म अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी भी हैं, जिसमें सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी भी हैं, जिनमें शेर बेशे अहले सुन्नत भी हैं, जिसमें सदरुल शरिया भी है। ये वो नुफूस कुद्सिया है जिन्होंने आगे बढ़कर के तूफान का मुकाबला किया था। तो ऐ लोगों, कोई मुआलिजे हैवानात की शक्ल में जा रहा है, कोई गवैये की शक्ल में जा रहा है, कोई डॉक्टर के भेष में जा रहा है। उन मुसलमानों के गांव में गए जिन लोगों ने अपने ईमान का माज़अल्लाह सौदा कर लिया था, मुर्तद हो चुके थे, इर्तिदाद की खाई में गिर चुके थे। तब ये लोग आगे बढ़े और उनको तबलीग करके फिर से उन्हें कलमा पढ़ाया। वो 4 लाख मुसलमान को फिर कलमा नसीब होता है और मजीद 50,000 औरों ने भी कलमा पढ़ लिया था। तो ऐ मुसलमानों, तो मथुरा के एक पंडित जी थे, सदरुल फाजिल से टकरा गए, कहने लगे मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे पैगंबर पर नाजिल होने वाले कुरान को 18 पारा हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है, तुम मुनाजरा क्या करोगे? तब सदरुल फाजिल ने कहा था, तब तो मुनाजरा मैं जीत गया। कहा कैसे जीत गए? कहा ये मेरे कुरान का मौजूदा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। या रसूलुल्लाह, नारे जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप बताइए, बंद कर दूं या कुछ देर और बोलूं? माशाल्लाह। अब मजमा बतावे, हाथ उठाइए, कितने लोग जल्दी से घर जाना चाहते हैं? यही सुन्नी जज्बाती होते हैं। खैर मोहब्बत में आपने हाथ उठाया है, इस पर कोई मुआखजा नहीं। एक पीर साहब आए थे, आजकल के पीरों से अल्लाह बचाए, यार मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, 2-4 मुरीदों का मुझे पीर बना दे। ये हजरत हव्वा की बेटियां क्या कर रही हैं? माइक भेज दूं? मोबाइल से तो फुर्सत नहीं मिलती है, थोड़ी देर मौका मिला है तब भी बदतमीजी कर रहे हो। इन उलमा को क्या समझ लिए हो? बख्शोनर समझ लिए हो?
बैठ जाओ चुपचाप, वरना भगा दूंगा सीधा यहाँ से। मुझे डर नहीं लगता, ना इस बात की कभी परवाह करता हूँ कि रूपगढ़ में बुलाया जाऊंगा कि नहीं बुलाया जाऊंगा। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। क्या बात, वाह। बात आ गई पीर की। आज वो रंगीन पीर निकले हुए हैं, ब्यूटी पार्लर वाले पीर निकले हैं, ऐब्रो बना के निकले हैं। यहाँ तो नहीं मगर शहरों में रोज देखता हूँ ये नमूने रोज नजर आते हैं। जुल्फे मुसलसल, बदबू आती खबीसों से, एक महीना नहाते नहीं है, पीराने पीर बने घूमते हैं और उनके यहाँ मुरीद तलाशते हैं, मुरीद तलाशते हैं। हजरात इसलिए बताना ये चाहूंगा, पीर वो होता है जिसे देख करके खुदा याद आ जाए। इसी गांव में वो पीर आया था जिसे पीर अब्दुल मतीन कहते हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। एक पीर था जिसे ताजुश शरिया कहते हैं। ताजुश शरिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नमाज़े जनाजा में 11 लाख मुसलमानों ने शिरकत की सादत हासिल की थी। दारुल उलूम देवबंद का जश्न सत्साला जब मनाया गया तो 6 लाख वहाबी इकट्ठा हुए, तो बहुत इतराने लगे हमारी तरह कोई हो सकता है। तो मुफ्ती आज़म हिंद के जनाजे में 11 लाख मुसलमानों ने शिरकत की सादत हासिल की। ना उस जमाने में फ्लाइट का इतना निजाम था, ना मोबाइल का दौर था, तब 11 लाख इकट्ठा हुए थे, रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मगर वहीं पर एक शख्सियत है जिसे शान सुन्नियत, निशान सुन्नियत, जान सुन्नियत सरकार ताजुश शरिया कहा गया है। उनके जनाजे में 11 मिलियन मुसलमानों ने शिरकत की सादत हासिल की। वहां भी शायर बरेली अगर गए होते हुजूम इश्क में साथ जब के मर गए। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टॉपिक पर तो गुफ्तगू में करना ही नहीं चाहता, इसलिए कि घंटों चाहिए। चिश्ती तो मैं हूँ मगर मेरे मुर्शिद ने कहा था मौलाना जिंदगी गुजारना तो मसल के आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पीर अब्दुल मतीन अलैहि रहमतो व रिजवान, ये इनके बारे में, ये ऐसे पीर हैं जिनके बारे में हमने किसी से बुरा सुना ही नहीं। अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कसे बादशाह, और वो भी किसी की बुराई नहीं करते थे। फरमाते थे अगर पीर कामिल हो तो उससे मिलो, उसमें अपने पीर का परतो पाओगे, बेशक अपने पीर का जलवा पाओगे। लेकिन यहाँ एक पीर की शान घटाने के लिए दूसरी खानकाहों की मजम्मत की जाती है। याद कर लो, कभी सादात की तौहीन मत करना। सच्चा जो सादात की तौहीन करेगा वो मरेगा तो हालत कुफ्र में मरेगा। याद कर लो, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयदुल जुलाहा से ताल्लुक रखता हूँ, मगर सादात की अजमत बहुत बड़ी होती है। सादात कौन है? सादात वो हैं जिनके बारे में नबी फरमाते हैं मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, मम्मा ताला बुग़्ज़े आले मुहम्मदिन माता काफिरा। जो मेरी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा, जो सैयदों से नफरत करके मरेगा तो हालत कुफ्र में मरेगा। बेशक बेशक। लिहाजा कभी अपने चेहरे का जोग्राफिया न बदलना। सादात सादात हुआ करते हैं, रसूलुल्लाह की औलाद के सदक़े में हमें इस्लाम मिला है। बेशक बेशक। आज हम जो मलाई खा रहे हैं ना, उन्हीं के सदक़े में खा रहे हैं। बेशक बेशक। नाम लेवा हमेशा जिंदा रहते हैं। बात दूसरी तरफ चली जाती है, टॉपिक ही बदल जाता है। आप मतलब माफ करना, थोड़ी देर अगर देर और हो जाए तो नफीस निजामी साहब खूब दुआएं करना। देखिए उलमा हमारे साथ है तो मुझे डर किस बात पर है, अगर कुछ हुआ तो संभाल लेंगे। हजरात अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह। गुजरात में मौलाना तकरीर करने आए थे तो 10 दिन का प्रोग्राम था। एक दिन बोले बोलो सुभान अल्लाह, कोई नहीं बोला। दूसरे दिन बोले बोलो सुभान अल्लाह, कोई नहीं बोला। तीसरे दिन एक बूढ़ा खड़ा हो गया, कहा बापू तुम्हारू नाम शू छे? बापू तकरीर भी तुमको करना है, सुभान अल्लाह भी तुम्ही को करना है। हम कुछ नहीं बोलेगा। अगर तुम्हारा हदिया कम है तो बढ़ाएगा मगर बोलेगा नहीं। तो बताओ हदिया बढ़ाओगे या सुभान अल्लाह बोलोगे? यहाँ काफी चालाक दिखते हो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। यही हमारे लिए हदिया है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। इसलिए मुसलमानों, जब भी वक्त पर कोई जरूरत पेश आई है तो उलमाए अहले सुन्नत ने आगे बढ़ करके हमेशा मुकाबला किया है। हजरात, बात सरकारे गौसे आजम की चल रही है। गौसे आजम बमन बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। सरकार गौसे आजम की बात आ गई जिन्हें शहबाज़े लामकानी कहा जाता है। सरकार गौसे आजम का मकाम देखिए, रुए जमीन पर 2 ही महबूबे इलाही हैं। जो सूफिया में 2 ही महबूबे इलाही हैं, एक बगदाद मुअल्ला में है, एक दिल्ली की सरजमीन पर है, जिन्हें महबूबे इलाही कहा जाता है। हजरात
हजरात एक दीन का बादशाह होता है, एक दुनिया का बादशाह होता है। दिल्ली चले जाओ, एक दुनिया का बादशाह जिसे हुमायूं कहा जाता है, उसके मकबरे पे चले जाओ तो अबाबीलों के घोंसले नजर आएंगे। एक दीन का बादशाह है जिसे महबूबे इलाही कहा जाता है, चले जाओ तो कई मन गुलाब की पंखड़ियां नजर आती हैं। ये अपना अपना नसीबा है, किसी की कब्र पे धूल ही धूल है, कहीं पर फूल ही फूल है। हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम नबी से इश्क करने वाले हैं। इसलिए मुसलमानों मसलक आला हजरत पर जियो। हजरात नवहाबियों से रिश्ता करो, नवहाबियों की बेटियां अपने घर लाओ, वरना निकाह ही नहीं होगा। चाहे 1 लाख मर्तबा कबील तो कहते रहो, निकाह ही नहीं होगा। ये ऐसे लोग हैं कि एक बड़े जानवर में 7 हिस्से की कुर्बानी होती है, 6 अगर सुन्नी शरीक हुआ और 1-2 नंबरी आ गया तो किसी की कुर्बानी नहीं हुई। पता क्या चला, ये जाहिल अगर जानवर में शरीक हो जाए तो जानवर हराम हो जाए, घर में शरीक हो जाए तो घर जहन्नम। वाह, इसीलिए आला हजरत सरकार फरमाते हैं ज़बिया भी खाया करो तो सुन्नियों का खाया करो, पता लगा करके खाया करो, वरना 650 रुपया किलो गोश्त खरीदो वो भी हराम खाया करो। मुर्गी ज़बा करने वाला अगर वहाबी देवबंदी है तो उसकी बोटी बोटी हराम हो जाएगी। इसलिए कि ज़बा करना ईमान की शर्त। हजरात आप कहेंगे मौलवी लोग मुर्गे की बात ज्यादा करते हैं, क्यों ना करें? 10 साल टूटी चटाई पे हम बैठते हैं, उस्ताद का डंडा हम खाते हैं, तो मुर्गे की बारी आई है तो तुम्हारा बाप खाएगा, हम भी खाएंगे। मुंबई में एक सेठ था, बहुत अपने आप को लगाए, मेरे सामने बोल गया, ये नहीं समझा कि मैं इसकी कज़ा आ रहा हूँ। बोला मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं, बैठा था सामने। हमने कहा कुछ खबीस कहते हैं मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। तो 10 साल टूटी चटाई पे हम बैठते हैं, उस्ताद का जूता लात हम खाते हैं, और दाल माशाअल्लाह दारुल में ऐसी मिलती है कि वजू कर लिया जाए, वो उस दाल को हम खाते हैं। तो 11 साल के बाद दस्तार बंदी तो मुर्गा हम नहीं तो तुम्हारा बाप खाएगा। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा है हम खाएंगे। मौलवी खाता बिरयानी ही है, चाहे तीजा मगर खाएगा। नसीबे की बात है। बिल्कुल हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हजरात सरकार गौसे आजम की बात आ गई, बिगाहे बिगाहे जो जुमले बोल रहा हूं ताकि आपकी नींद बेदार हो जाए। मैं ऐसा भी दीवारे कहकहा नहीं बनाना चाहता हूं कि मजलिस जो है वो कहकहे की नजर हो जाए, मजलिस का तकद्दुस भी पामाल नहीं करना चाहिए। हजरात तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बयान ये कर रहा था, गौसे आजम के नाम पर आप यहाँ आए हो। गौसे आजम का नाम लेवा दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। तारीख का वो बाप पलट करके दिखाऊं, एक शख्सियत गुजरी है जिन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा जाता है। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? नजमुद्दीन अय्यूबी के बेटे हैं, और नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे हैं। ये नजमुद्दीन अय्यूब कौन है? नजमुद्दीन अय्यूब गौसे आजम के मुरीद हैं। 10 साल की उम्र सलाहुद्दीन अय्यूबी की थी। हजरात मनाकिबे गौसे आजम के मुसन्निफ लिखते हैं 10 साल की उम्र सरकार हजरात सलाहुद्दीन अय्यूबी की थी। उन्हें लेकर दरबारे गौसे आजम में हाजिर हुए, कहा सरकार मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए ताकि ये मुजाहिद बन जाए। गौसे आजम की दीवार तो गौसे आजम की नजरें नविश्ते दीवार पढ़ लिया करती थी। गौसे आजम ने फरमाया ये मुजाहिद ही नहीं होगा, अपने जमाने का फातिह आजम होगा। सारी दुनिया ने देखा बैतुल मुक़द्दस को अगर किसी ने फतेह किया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतेह किया। हजरात और गौसे आजम ने अपना हाथ उनके पुश्त पे रख दिया था, पीठ पे रख दिया था। तो ऐ लोगों, है सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने पूरी जिंदगी यहूदो नसारा को घुटनों के बल बिठाया, मगर जब उनके इंतकाल का वक्त आता है तो मैदानी जंग में नहीं जाते हैं। एक जर्नैल आता है, एक फौज का कमांडर इन चीफ आता है, कहता है सरकार आप मैदानी जंग में होते, दुश्मन की तलवार होती, आपकी गर्दन जुदा होती, शहादत का दर्जा मिल जाता। गुस्से से तमतमा गया मुजाहिद, कहा सुन दुनिया में कोई ऐसा लोहा नहीं बना जिस लोहे से वो तलवार बने जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के गर्दन को काट दे। इसलिए मेरे पीठ पे गौसे आजम के पंजे का निशान मौजूद है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पुश्त को जब उठाया गया तो गौसे आजम के पंजे का निशान मिला। वो मकाम था
हजरात वो मकाम था सलाहुद्दीन अयूबी का जिन्होंने बैतुल मुकद्दस पर अमन का परचम लहराया था, मगर उनकी नजर कितनी उकाबी थी। फरमाया था आज हम जो खुशियां मना रहे हैं मेरी आंखें देख रही हैं, एक जमाना आएगा फिर बैतुल मुकद्दस यहूदियों के कब्जे में होगा, फिर न जाने कितने खून और गारतगरी का दौर गुजरेगा। गौसे आजम के तवस्सुल से गौसे आजम के निस्बत को लेकर के मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। हजरात ये हिंदुस्तान है, सरकारे गौसे आजम बनफ्से नफीस तो चल करके नहीं आए, मगर एक वाकया बहुत मशहूर है। उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ जब हिंदुस्तान अखंड भारत था, जब भारत को टुकड़ों में बांटा नहीं गया था, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। हजरात हिंदुस्तान का जब हिंदुस्तान से मोहब्बत करो, अपने वतन से मोहब्बत करो, वतन से मोहब्बत करना मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी ने जब मक्कतुल मुकर्रमा को खैराबाद कहा था, मदीना तैयबा में तशरीफ लाए थे, अगर मक्के से कोई मुसाफिर आता था तो मेरे नबी उससे खैरियत मालूम किया करते थे। पता क्या चला, अपने वतन से मोहब्बत करना मेरे नबी की सुन्नत है। और ये वो हिंद है जिसके बारे में मेरे नबी ने खुशखबरी दी है। हिंद से ठंडी हवा मिल रही है, हिंद से वफा की खुशबू मिल रही है। अपने वतन से जो मुसलमान मोहब्बत न करे वो गद्दार ही कहा जाएगा। अपने वतन से मोहब्बत करो, खूने दिल दे के निखारा है, रुखे बरगे गुलाब हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है, मगर किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं और न किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। हिंदुस्तान कल भी अमन वाला था, आज भी अमन वाला है, सुबह क़यामत तक ही अमन वाला ही रहेगा। इसी हिंदुस्तान का वाकया है, अंग्रेजों का दौर चल रहा था, भारत पर गुलामी की जंजीर डाली गई थी, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। इसी लाहौर का वाकया है, वहीं पर एक राजा था, अमन पसंद राजा था, जिसे राजा रंजीत सिंह कहते हैं, उसी का दौरे इख्तिदार चल रहा था। उसी लाहौर की गलियों में एक मुसलमान का घराना था, वहीं पर गैर मुस्लिम भी रहा करते थे। हम हर जमाने में मिलजुल कर रहे हैं और हर जमाने में मिलजुल कर रहते नजर आते हैं। हजरात एक घराना था जिसके यहाँ 11वीं हुआ करती थी, उसी के बगल में कुछ गैर मुस्लिम रहा करते थे। हजरात बताना ये चाहूंगा, एक लक्ष्मी नाम की औरत थी जो सुनारन थी, एक मुसलमान नौजवान उसके हुस्न पर फरेफ्ता हो चुका था, आशिक हो चुका था, बार बार वो चक्कर लगाता था। एक दिन उसने अपने शौहर से कहा, तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान जब मुझ पे नजर डालता है तो बद नजर डालता है। उसने अपनी उंगली उठाई, उसके होंठ पे रख दिया, कहा मुसलमानों के बारे में ये मत कहो, इनकी निगाहों में पाकीज़गी होती है। आज रात उस जमाने के मुसलमानों का ये आलम था, आज तुम हो, हर महाज पर तुम्हें देखा जाता है, बड़े बड़े चोरों में अगर बड़ा नाम आता है तो इन्हीं कलमा पढ़ने वालों का आता है, शराबियों में अगर नाम आता है तो इन्हीं कलमा पढ़ने वालों का नाम आता है, एक्टरों और लीडरों में कुफ्र बकने वाले खबीसों में अगर नाम आता है तो इन्हीं का नाम आता है। मुसलमान सबसे अच्छी भी कौम है और अगर बिगड़ जाए तो सबसे बदतरीन कौम के नाम के मुसलमान जी रहे हैं। इसलिए अपना मुहासबा करो, दूसरों पे उंगलियां उठाने से पहले अपने घर का मुहासबा करो। हजरात उस शौहर ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहा सुन लो, औरत और नजरों को पहचाने ना पहचाने मगर मर्द की उड़ती हुई हर नजर को जरूर पहचाना करती है। तुम नहीं मानते हो, किसी दिन पछताओगे। आखिर वही हुआ, मई जून की शिद्दत का जमाना चल रहा था, तमाजत आफताब पर आफताब तमाजत के साथ है। हजरात परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में छुपे हुए हैं। लक्ष्मी अपने शौहर के साथ लाहौर का जंगल क्रॉस करके किसी रिश्ते में जा रही थी। ये मुसलमान नौजवान उसके हुस्न का रसिया था, अमीर ज्यादा था मगर बदअकीदा था। एक घोड़े पे उसका पीछा करता है और आस्तीन में जहर में बुझा हुआ खंजर छुपा लेता है और पीछा करता है। पीछे से घोड़ों के टापों की जब आवाज आती है, पलट करके देखती है ये तो वही आ रहा है, अपने शौहर के सीने से चिपक जाती है। देखो ये नौजवान आ रहा है। उसने देखा तो माथा ठनका, वाकई मेरी बीवी ने जो कहा था वो सच कहा था। इतने में आया, घोड़े से नीचे उतरा, कहा तुम लोग पैदल क्यों चल रहे हो, आओ घोड़े पे बैठ जाओ। तब उसके शौहर ने कहा तू कितना
अहमक मालूम होता है। एक औरत दो मर्दों के साथ बड़ा घोड़े पे कैसे चल सकती है? तब उसने रियाकारी किया था। कहा एक काम करते हैं, औरत को घोड़े पे बिठा देते हैं, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, हम दोनों पैदल चलते हैं, तुम घोड़े की लगाम पकड़ लो। औरत के सामने जब यह मामला रखा गया तो उसने कहा अगर तुम बगदाद वाले गौसे आजम के नाम की कसम खा लो तो हम घोड़े पे बैठने के लिए तैयार हैं। वो जालिम बदअकीदा था, अपने दिल ही दिल में सोचने लगा गौसे आजम के अंदर पावर क्या है, वो तो मर करके मिट्टी में मिल चुके हैं, उनकी हड्डी भी बोसीदा हो चुकी है, कसम खाने में क्या जाता है। उसने बगदादी का कसम खा लिया। औरत घोड़े पे बैठ जाती है। हजरात अभी थोड़ी ही दूर चले थे, इतने में ये जालिम अपने आस्तीन से खंजर निकालता है और अचानक उसके गर्दन पे वार कर देता है। वार इतना खतरनाक था कि कट करके उसका गर्दन, उसका सर नीचे गिर जाता है। खाको खून में शौहर तड़पने लगा। अपनी उसकी बीवी ने जब अपने सुहाग को लुटता हुआ देखा तो घोड़े के जीन से छलांग लगाकर अपने शौहर के जिस्म से चिपक जाती है। ये जालिम उसके जुल्फों को पकड़ता है और घोड़े पे बिठाता है। कहा सुन, अब यहाँ तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, चल मेरे साथ चल। कहा जालिम, मैं तूने गौसे आजम की कसम खाई थी। कहा कौन गौसे आजम? वो तो मर करके माजल्ला मिट्टी में मिल गए हैं, वो हमारी क्या मदद करेंगे या तेरी क्या मदद करेंगे? यही कहकर उसे अपने पीठ पर बिठाना ही चाह रहा था। उसने अपने खुदाओं को बुलाया, माबूदा ने बातिल को दुहाई दिया। जब कहीं से कोई जवाब न मिला तब उसने बगदाद मोहल्ला की तरफ रुक करके कहा, ऐ पीरों के पीर, ऐ रोशन ज़मीर, ऐ मुसलमानों के बड़े पीर, एक औरत की इज्जत व आबरू खतरे में है, बचा लीजिए। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। इतना कहना ही था। जैसे ही आवाज देती है क्या देखती है? एक तूफान आता है। उसी तूफान में एक घुड़सवार आता है जो चेहरे पर नकाब है, हाथ में नंगी तलवार है। आते ही मुसलमान नौजवान के गर्दन पर वार करता है, उसका धड़ जुदा कर देता है। घुड़सवार नीचे उतरता है, उसके पति के लाश के करीब जाता है, उसका सर उठाता है, उसके धड़ के करीब ला करके कहता है कौन बेइज़्निल्लाह। इतना कहना था कि मुर्दा जिंदा हो गया। जब मुर्दा जिंदा हो गया दोनों हैरत ज़दा हैं। तब उसने कहा महाराज कौन हो? कहा किसको बुलाया था? कहा हमने तो मुसलमानों के बड़े पीर को बुलाया था। तब चेहरे से जब पट्टी हटी तो सामने गौसे आजम बगदादी खड़े हैं, पीरों के पीर खड़े हैं, रोशन ज़मीर खड़े हैं। आप फरमाते हैं ये घोड़ा लो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिसने गौसे आजम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। और बोला जाए, बंद कर दिया जाए? बोला जाए तो जरा आप भी बोला जाए। इधर चिलमन से मैं झांकूं, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आग चिलमन को, न मैं झांकूं न तुम झांको। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हजरात, सारी पाबंदियां मौलवियों की नजरों पर है, मगर यहाँ नजरें कितनी कितनी खतरनाक होती हैं वो तो हम जाना करते हैं। हजरात, आबाद इन गुलों से है गीती का गुलसितां, है औलिया सदाकत इस्लाम की दलील। खुद सैयदुर रसूल थे, कुफ्फार खिश्त जन डाले गए थे आग में अल्लाह के खलील। दिखलाते हैं जमाने को राहे मोहम्मदी, हर एक अपने आप में है मिस्ल संगे बील। ऐ रहरवाने राहे तरीकत खुदा गवाह, टकराएगा जो तुमसे वो हो जाएगा जलील। हजरात, गौसे आजम ने सुनार और उसके शौहर को, सुनारन उसके शौहर को घोड़ा दे दिया। कहा ले जाओ हम सौगात में देखते हैं। बदअकीदा की लाश पड़ी थी। ये दोनों घोड़ा लेकर के मोहल्ले में जाते हैं। इधर नौजवान का कहीं अता पता नहीं है, मगर उसका अरबी घोड़ा उनके दरवाजे पे बंधा है। राजा रंजीत सिंह अमन वाला इंसान था। हजरात, साहिब ईमान कोई अगर हो सकता है तो कलमा पढ़ने वाला हो सकता है। किसी मुशरिक बेदीन को ईमान वाला कहना शरीयत ने मना फरमाया है। किसी मोमिन को बदनसीब कहना मुफ्ती आज़म हिंद ने मना फरमाया है कि मोमिन कम नसीब तो हो सकता है मगर बदनसीब नहीं हो सकता है। इसलिए कि जिसने रसूल का कलमा पढ़ लिया हो वो कम नसीब तो हो सकता है मगर बदनसीब नहीं हो सकता है। जैसे इस्लाम को थोड़ी देर के लिए दबाया तो जा सकता
है मगर मिटाया नहीं जा सकता है। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हशरता, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। घोड़ा बधा पाया, मुसलमानों ने जाकर राजा रंजीत सिंह के यहाँ मुकदमा कर दिया। ऐसा लगता है इन लोगों ने हमारे नौजवान का कत्ल करके घोड़े पे कब्जा कर लिया है। मैं दोनों को बुलाया गया, दरबार लगा हुआ है, तलब किया ये घोड़ा तुम्हें कहां से मिला? औरत खड़ी हो गई, कहा महाराज ये घोड़ा हमने खुद नहीं लिया है, मुसलमानों के बड़े पीर गौसे आजम ने दिया है। और लोग खड़े हो गए मुसलमान लोग, कहा ये झूठ बोल रही है, अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है, हम ऐसे नहीं मानते हैं, कोई गवाह पेश किया जाए। जब गौसे आजम ने ये घोड़ा इसको दिया था या इसके पति को जिंदा किया था तो वहां कोई गवाह है तो लाया जाए। तब राजा रंजीत सिंह ने कहा बता इसका कोई ऐनी शाहिद है, कोई ऐसा गवाह है? कहा महाराज कोई गवाह तो नहीं है, मगर हमारी गलियों में घूमने वाला एक दीवाना है जिसे बच्चे पत्थर मारा करते हैं। जब दुनिया सोती है तब वो जागता है, जब जमाने वाले जागते हैं तब वो सोता है, जब दुनिया वाले हंसते हैं तब वो रोता है, जब दुनिया वाले रोते हैं तब वो हंसता है। उसका नाम गुल मोहम्मद खान है। कहा गुल मोहम्मद खान वो पागल? कहा उसी को लाया जाए। हजरात गुल मोहम्मद खान को लाया गया, सामने रंजीत सिंह के पेश किया गया। रंजीत सिंह ने आंखों में आंखें डाल करके कहा गुल मोहम्मद खान बता क्या ये औरत जो बयान देती है अपने कौल में सच्ची है? तब दीवाने की आंखों में चमक पैदा होती है। कहा महाराजा तू क्या समझता है, लाहौर का बादशाह तुम है? सुन, मेरे गौसे आजम ने मुझे लाहौर का कुतुब बनाया है, जो मेरे यहाँ का फैसला होता है वही तेरे दरबार का कानून होता है। बेशक ये दोनों अपने कौल में सच्चे हैं। गौसे आजम को जब इसने बुलाया था तो सबसे पहले गौसे आजम इसके पास नहीं आए थे, मेरी कुटिया पे आए थे। जंगल में मैं धूप की शिद्दत से बचने के लिए अपने घास वाली कुटिया में सो रहा था तो गौसे आजम ने अपने तलवार की नोक से मेरे पीठ पे जख्म लगाया था और फरमाया था तू मीठी नींदें सो रहा है, एक औरत की इज्जतो आबरू लुटने जा रही है। तो मैं उठा था, गौसे आजम का घोड़ा आगे था, मैं पीछे पीछे दौड़ता जा रहा था और मैंने अपनी आंखों से पूरा मंजर देखा है। ये अपने कौल में सच्चे हैं। दरबार हैरतज़दा है, राजा हैरतज़दा है, ऐलान करता है अरे जब मुसलमानों के बड़े पीर ने रिहाई दे दिया है तो मेरी मजाल क्या है, जा तुम दोनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। इतना कहना ही था। गुल मोहम्मद खान, गर्मी का महीना था, भेड़ के बाल वाला कंबल ओढ़कर नंगी पीठ पर पे आया था। गुल मोहम्मद खान जैसे निकलना चाहता है भीड़ काई की तरह फट जाती है। सुनारन जाकर के उसने कहा महाराज सुनो, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये कंबल हटाता हो। और गौसे आजम ने जो तलवार मारा था मेरे पीठ पर मारा था, जहां से खून जारी है, खून के कतरे जारी हुए, जख्म का निशान पाया, रिहाई का परवाना मिल गया। हजरात कहने का मतलब ये है जैसे ही गुल मोहम्मद खान दीवाना आगे बढ़ा, सुनारन पकड़ करके लिपट जाती है, कंबल को पकड़ लेती है, कहती है महाराज जिस तरह आप मेरी जान पर गवाह बन गए हो ऐसे ही मेरे ईमान पर गवाह बन जाओ। मैंने मान लिया दीन सच्चा है, मैंने मान लिया गौस सच्चे हैं, मैंने मान लिया खुदा सच्चा है, मैंने मान लिया कुरान सच्चा है। अब देर न करो, मुझे भी कलमा पढ़ा करके गुलामे गौस बना लो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 मिनट और बोलूं, बंद कर दूं? बोलूं अभी? हजरात अभी शोरा है, 11:15 बज चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम आपका लेना नहीं चाहूंगा और इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिलेगा। बस हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब किबला ये हमारे हम सबक साथी हैं, माशाअल्लाह, बड़ी लंबी शान हजरत की है। और अगर इस्लाह के टॉपिक पर ना गुफ्तगू किया तो कल न जाने टेलीफोन पर कितनी दुआएं देंगे ये। इसलिए आज इस्लाह के टॉपिक पर हजरत को गवाह बना करके गुफ्तगू करना चाहूँगा, पर थोड़ी देर आप से मैं खिताब करूँगा, उसके बाद ये मुअज़्ज़ज़ शोरा हैं जिनके नातो मनक़बत से आप अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला करेंगे। नबी निज़ामी साहब तशरीफ़ लावे, मैं उनके रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत करना चाहता हूँ।
हजरात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जिक्र ये कर रहा था, इस्लाह के टॉपिक पर कुछ गुफ्तगू करना चाहूंगा। हजरात, हम जैसे सियाकार बदकार मौलवी या ढोंगी पीरों के नाराज होने से खुदा नहीं नाराज होता है, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो गए तो तुम्हारा खुदा नाराज हो जाएगा। इसलिए कुछ मैं इस्लाह के टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाहूंगा। आज कहा यह जाता है माँ की अजमत बयान करो, माँ की अजमत बयान करो, तो बाप क्या कोई चौकीदार है या वॉचमैन है जिसकी अजमत को ना बयान किया जाए। मैंने माना कि माँ की अजमत बहुत बड़ी है, मगर बाप को मामूली मत समझना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर बाप जन्नत का दरवाजा है। और याद कर लो, जब माँ पंखे के नीचे बिस्तर पे करवटें बदलती है, तब बाप धूप की शिद्दत में हाथ गाड़ी चलाता है, धूप की शिद्दत में हल चलाता है, धूप की शिद्दत में मेहनत करता है, धूप की शिद्दत में मजदूरी करता है। इसलिए बाप की अजमत को कम मत समझना। बेशक माँ को अव्वलियत हासिल है, मगर बाप बाप हुआ करता है। घर का निजाम अगर चलाता है तो वही चलाता है। अगर कोई बंदे मोमिन हलाल रोजी कमा कर अपने बच्चों को खिलाए तो मेरे नबी फरमाते हैं हर निवाले के बदले में उसे सदके का सवाब अता किया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, कमाई का हो तो रिज़्क़ हलाल खाया करो, और बोली बोला करो तो सिदक़े मकाल बोला करो। गौसे आदम को जो मकाम मिला है रिज़्क़े हलाल और सिदक़े मकाल के सदक़े में मिला है। हजरात, तो मैं बताना ये चाहूंगा, अर्ज ये करना चाहूंगा, गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूंगा, माँ बाप की अजमत को समझने की कोशिश करो। हजरात, माँ बाप से अगर खता भी हो जाए तो कुरान का फैसला है, उन्हें उफ तक मत कहो। लेकिन देखा यह जा रहा है माँ बाप को दवाओं के लिए तड़पाया जा रहा है, माँ बाप को ग़िज़ा के लिए तड़पाया जा रहा है, माँ बाप का कमरा अलग कर दिया जा रहा है, बिस्तर अलग कर दिया जा रहा है। अरे जालिम, तू भूल गया क्या अपने बचपन को? तू भूल गया जब तुझे चलना नहीं आता था तो उंगली पकड़कर तेरा बाप चलाता था, जब तू बिस्तर पर गंदगी करके नजासत से अपने बिस्तर को भिगा दिया करता था तो तेरी माँ गीले बिस्तर पे सोकर तुझे अपने सीने पे रखती थी और गर्मी दिया करती थी। आज माँ बाप की अजमत को तू भूल गया, माँ बाप के मकाम को तू भूल गया। हजरात, लंबी गुफ्तगू नहीं करके मक्कतुल मुकर्रमा का वो वाकया बताना चाहूंगा। जितने लोग यहाँ हैं अगर माँ बाप के साथ गुस्ताखी कर चुके हो तो जाओ माफी मांग लो, इसलिए कि जब तक माँ बाप तुम्हें नहीं माफ करेंगे खुदा की बारगाह से तुम्हें रिहाई का परवाना ना मिलेगा। इसलिए मक्कतुल मुकर्रमा का वाकया है, एक इंसान था 19 साल तक हज करता रहा। जब हज करता मीज़ाब रहमत के नीचे जाता, हाथ उठा करके दुआ करता, मौला मेरी इबादत को कबूल कर ले। आवाज आती, तेरी इबादत को तेरे चेहरे पे मार दिया गया, मरदूद कर दिया गया। हजरात, कंटिन्यू 19 साल तक ये हज करता रहा और मीज़ाब रहमत के नीचे दुआ मांगता था। ये मीज़ाब रहमत क्या है? ये सोने का परनाला है, ये वही परनाला है जो मदीना तैयबा का पता बताता है, उसी के नीचे दुआ करता था। मगर आवाज आती थी, तेरी इबादत को तेरे चेहरे पे मार दिया गया। हजरात, 19वां साल है, हज मुकम्मल करके तवाफ़े ज़ियारत करता है, फिर दुआ मांगा, वही आवाज आई, आंखों से ज़ारो कतार रोने लगा। इतने में एक वली अल्लाह पे नजर पड़ जाती है, दामन को पकड़ लेता है। कहा, सरकार समझ में नहीं आता है, 19 साल गुजर गए हैं मगर मेरे इबादत को मरदूद किया जा रहा है। वली वो होता है जो जाहिर व बातिन पे नजर रखता है। फौरन अल्लाह वाले ने कहा, तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर चुके? उसने कहा, हुजूर 19 साल गुजर गए, कोई खबर नहीं। का इस हद से बेहतर है कि अपने माँ बाप की खिदमत कर। हजरात, इतना सुनता है, वो रोता हुआ वहां से निकला। महीनों की मुसाफत तय करने के बाद जब अपने गांव पहुंचा तो एक इंसान से अपने बाप का पता पूछा। वो कहने लगा, उस शख्स की तू बात करता है जो अपने बेटे हुसैन की मोहब्बत में तड़प तड़प करके मर गया? हुसैन यही था जो 19 साल के बाद अपने घर की खबर लिया था। इतना सुनता है तो पैरों से जमीन खिसक जाती है। हजरात, पैरों से जमीन खिसकती है। का उनकी अहलिया का क्या आलम है? का मौत और जिंदगी के चंद लम्हे में वो कशमकश में जी रही है और अपने बेटे हुसैन को याद कर रही है। इतना सुनता है तो दौड़ता हुआ आता है तो क्या देखती है माँ? क्या देखता है? माँ एक दीवार पे सर रख करके रो रही है और ज़ारो कतार रो करके दुआ
दुआ कर रही है, क्या बेटा हुसैन तू नहीं आएगा? क्या माँ के जनाजे को उठाने भी नहीं आएगा? क्या माँ की लाश को कब्र में उतारने भी नहीं आएगा? यही कह करके बूढ़ी माँ जिसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे पे झुर्रियां लटक रही है और रो रही है, इतने में ये चीख मारा और अपना हाथ माँ के कंधे पे रखा, कहा माँ तेरा गुनहगार बेटा आ गया है। माँ पलट करके जब देखती है आंखों में नूर पैदा होता है, कहती है मेरा बेटा हुसैन कितना अच्छा है, तू वक्त पे आ गया। यही कह करके माँ का इंतकाल हो जाता है। गांव वालों ने सोचा 19 साल के बाद आया है, लानत मलामत करने लगे, मगर लास्ट में गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, नमाज़े जनाजा पढ़ा करके कब्र में दफन कर दिया गया। हजरात कहते हैं कब्र में दफन करने के बाद जब ये लोग चले गए 6 महीने तक हुसैन गांव में रहा और हर रोजाना जाकर के कब्र पर सूरे यासीन पढ़ता रहा, 6 महीने तक इसाले सवाब करता रहा। उसके बाद फिर ये मक्कतुल मुकर्रमा का सफर करता है। हजरात फिर 6 महीने के बाद जब हज का जमाना आता है, फिर आज हज करने जा रहा है। आज 30वां हज किया और हज मुकम्मल करने के बाद जब निजाबे रहमत के नीचे आया, हाथ उठाया, दुआ मांगा मौला मेरी इबादत को कबूल कर ले। आवाज आई बंदे तेरे आज के भी हज को कबूल कर लिया गया और आधा लम्हा जो तेरी माँ ने दुआ किया था उसके सदके में तेरे 19 हज को भी कबूल कर लिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। हजरात, इसलिए बहू जब घर में दुल्हन बन करके आए तो एक माँ बाप को छोड़ करके आती है, दूसरे माँ बाप को पाती है। मगर इन बुढ़ियों को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह हमारी बेटी होती है ऐसे बहू भी हुआ करती है। आज मामला कुछ दूसरा नजर आता है। मैं लंबी गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता हजरात, इसलिए वो घर जन्नत निशान होता है जहाँ की बीवी नेक और पारसा हुआ करती है। लेकिन आज का दौर कुछ और चला है। आज मैडम 10 मरतबा दिन भर में फेसबुक खोलती हैं, मगर महीने में कभी जुरात भी नहीं होती है कि एक दिन कुरान खोल ले। ये मजनू जो गलियों में घूमा करते हैं मोबाइल लेकर, हेयर स्टाइल देखो, ऐसा लगता है एक साइड में जैसे कारपेंटर से रंदा मरवाया हो और दूसरी तरफ जैसे मुर्गी के चमड़े का खबीज जूता पहना हो और बहुत इतरा रहा है। मौलवियों से मुकाबला करोगे क्या? तुमसे कम हम लोग खूबसूरत हैं? छिपकली जैसा खबीज चेहरा रखता है और कहता है मौलवियों पे कमेंट करता है। क्या मौलवियों के पास औरतें नहीं होती हैं? अरे मौलवी जिस शान से अपनी बीवी को रखता है वक्त का करोड़पति क्या रखेगा? इसी लॉकडाउन में खूब बदला लिया, टिफिन बंद करके बदला लिया, पगार घटा करके बदला लिया, मस्जिद से निकाल करके बदला लिया। क्या एक निवाला खाना खिला देते तो तुमको हैजा पकड़ लेते? मौलवी न बोले तो सर पे चढ़े जा रहे हो। मैं वो मौलवी नहीं, ना किसी ने मुझसे कहा कि इस टॉपिक पर गुफ्तगू करना है। पूरे भारत का अलमिया है ये मौलवी, रोए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह होता है। इसलिए मुसलमानों, इनकी इज्जत करो। किसी इमाम को 100 रुपया देना तो पेट इमाम समझ करके ना देना, पेश इमाम समझ करके देना। इसलिए कि जिंदगी के 3 मोड़ पर ये काम आते हैं। जब तुम जन्म लेते हो तो कान में अजान तकबीर यही कहते हैं, जवान होते हो तो तुम्हारा निकाह भी यही पढ़ते हैं, मरने के बाद मुसल्ले जनाजे पर अगर कोई चढ़ता है तो आलिम हाफिज कारी ही चढ़ा करता है। हजरात, लेकिन बदला खूब लिया जाता है। बस इन्हीं बातों में खत्म करना चाहूंगा। अगर कोई मौलाना निकाह पढ़ाने के बाद दूल्हे के बाप से कह दे 2000 दे दो तो कहते हैं जायज है, डबल जीम से जायज। 10,000 साली को दिया, जूता चुरवाई, जूता मारना चाहिए। 10,000 दिया तब नहीं पूछा जायज है। 15,000 मेहंदी लगवाई दिया तब नहीं पूछा जायज है। 5,000 का गोला दागा खबीस तब नहीं पूछा जायज है। मौलवी ने 2,000 मांग लिया तो मिर्गी आ गई, जायज है। अरे हमारे कौम का एहसान है कि बगैर पैसे के तुम्हारे बाप दादा का निकाह पढ़ लिया, वरना तुम भी डबल जीम से नाजायज होते। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा।
आओ मुझसे बात करो, बताऊं मैं मौलवी भी हूं और जोग्राफिया भी चेंज कर देता हूं। तुम क्या समझ रहे हो? हर दौर में आज जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मौलवियों को क्या तुमने मद्दे फाजिल समझ लिया है? होश के नाखून ले लो, हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम। ये हजरत हव्वा की बेटियां हैं, इनका क्या कहना। ये लोग मजनू लोग जो मोबाइल लेकर के खाली खिड़कियों पर नजर रहती है, ये लोग तो जुमा भी पढ़ लेते हैं मगर ये लोग फिसल करके मुसल्ले पे भी नहीं गिरती। हाँ, इनको क्या है रात में। अच्छा, इनसे ज्यादा बुढ़िया खतरनाक होती है। कहेगी ई लगाओ, ई लगाओ, कब्र में पता चलेगा क्या लगाओ। सुन ले, गैर शादीशुदा बेटियों के हाथ में मोबाइल दे देना ऐसे ही है जैसे डाकू के हाथ में तलवार दे देना। 65,000 एप्लीकेशन लड़कियों के हिंदुस्तान के अदालतों में पड़े हैं जो इस्लाम धर्म को बदल करके गैर मुस्लिमों के साथ शादी करने का मुतालबा किया है। किसकी देन है? तुम्हारी देन। जब कोई उल्टा हो जाएगा तब आएंगे, कहेंगे अल्लामा इश्तियाक साहब तावीज लिख दीजिए, बेटी सुबह को कॉलेज गई पलट करके नहीं आई। ये 50 रुपए वाला तावीज क्या काम करेगा जब डबल सिम वाला 10,000 वाला तूने पहले ही दे दिया। और एक जमाना था साइकिल से चलती थी, अब तो मैडम स्कूटी से चल रही है। ये हमारा मुकाबला करने के लिए चली है और आज हमने ही इनको आगे बढ़ाया। अगर ये अमोड़ा बाजार में कपड़ा भी खरीदने जाएंगे, मियां मिट्टू तो खुद नहीं, मैडम जाएंगी। ये अच्छा लागत है। सारा तजर्बा तुमने दे दिया है। मैं किसी की रगड़ाई और घिसाई नहीं, हर घर का अलमिया है। मेरे नबी ने फरमाया है, देख दौर आएगा, औरतें कपड़े पहन करके भी नंगी नजर आएंगी। वो दौर गाने चले हैं। हुजूर शारह बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िला रहमान ने लिखा है 22 गानों जिसमें 72 गाने ऐसे हैं जिनका सुनना भी कुफ्र है, गाना भी कुफ्र है। आज हेडफोन लगा करके गाने सुन रहे हो, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। ये कहने वाला काफिर हो जाएगा और इस पर इजहार मसरत करने वाला काफिर हो जाएगा। खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा, किसने बनाया, काफिर हो जाएगा। जिसको बनाना था लड़की लड़का बना दिया, काफिर हो जाएगा। कुदरत भी हैरान है। अबे मरदूद, कुदरत हैरान नहीं है, कुदरत अल्लाह की जात तो वो है कुन कह करके पूरी दुनिया को पैदा किया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लच्छेदार तक चले जाऊं और नारा लग जाए तो बहुत अच्छा। अरे नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। इस मजमे से अगर तौबा करके उठो तो सिराज चिश्ती जैसे बदकार की भी अल्लाह मगफिरत कर देगा। अल्लाहु अकबर। बस चलते चलते 2 मिनट, एक शायर को सजाए मौत हुई थी, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मुझको समझ लो। तो जज ने पूछा तुम्हारी आखिरी आरजू क्या है? बोले 2 शेर मुलाहिजा फरमाए। तो 2 शेर के लिए नहीं, बस नस्र में गुफ्तगू करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। मुसलमानों, कुछ लाए हो? अच्छा, मैं तो समझा कुछ ले करके आए हो। बस हजरात, चलते चलते मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। एक जुमले बोल करके सुनो, अपने बच्चियों और बच्चों को गाना सुनना छुड़वा दो। मेरे नबी फरमाते हैं अगर अजान हो रही हो, अगर अजान हो रही हो और 2 मुसलमान गुफ्तगू कर रहे हैं तो खतरा है कि मरे तो काफिर होकर के ना मरे। यहाँ अजान हो रही है, मोबाइल पे गाने सुन रहे हैं, अजान हो रही है, फिल्में चल रही हैं, अजान हो रही है, बातें की जा रही हैं। मेरे नबी फरमाते हैं खतरा है कि हालत कुफ्र में ना मरे। ऐसे ऐसे गाने हैं जिनका सुनना भी कुफ्र है और जिन पर इजहार मसरत करना भी कुफ्र है। हर घरों में ये तबाही आ चुकी है। मोबाइल रहमत भी है, जहमत भी है। अच्छे हाथ में आ जाए तो रहमत है, गलत हाथ में आ जाए तो जहमत है। इसलिए गैर शादीशुदा बेटियों के हाथ में मोबाइल दे देना ऐसे ही है जैसे डाकू के हाथ में तलवार दे देना। इसलिए मुसलमानों, अपने घरों पे कंट्रोल करो, घरों के माहौल को समझाने की कोशिश करो। बस चलते चलते 1 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। एक मॉडर्न घराना था, लेटेस्ट। आज तो मॉडर्न बड़ा आदमी उसे माना जाता है जो अंग्रेजी बोले, इंग्लिश स्पीकिंग हाई फाई गुफ्तगू। वो जाता भी है तो टाटा बाय बाय करता है, सलाम नहीं करता मर्दू। फी अमानिल्लाह की जगह गुड बाय। पता चलेगा कब्र में जब पड़ेगा तब ना एक्सक्यूज मी चलेगा, ना सॉरी चलेगा, सब पता चलेगा। उड़ लो जितना उड़ना है।
अभी नशा है ना, जवानी का नशा, उड़ लो जितना उड़ना है, कब्र में पता चलेगा कि मौलवी सच्चा है कि तू सच्चा है। हजरात, मॉडर्न घराने का मामला था। एक घर में मैयत हो गई, सेठ साहब कफन खरीदने के लिए जा रहे थे। किसी ने पूछा सर कहाँ जा रहे हैं? बोले शॉपिंग के लिए जा रहा हूं। कफन कैसे कह देते, तौहीन हो जाती। और सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं जो आदमी घमंडी हो, मगरूर हो, उसे सलाम ना करो। उलमा फरमाते हैं मौलवी ही क्यों ना हो, मगरूर है तो उसे सलाम ना करो। आज तो कुछ लोग बैठे रहते हैं, मौलाना हमें बस सलाम करिए। हाँ, तुम्हारे बाप के हम नौकर हैं, तुमको सलाम करेंगे। बहुत अच्छा, वाह। मौलाना हमें सलाम कराए, तुम्हारे बाप के नौकर हम तुमको सलाम कराए। हमें जिम्मेदारी दी गई है, दड़मुंडो और फासिकों को हम सलाम नहीं करेंगे। उसकी 72 मर्तबा गरज के तो हुआ कदम बोसी करें। बहुत अच्छा, बेशक। क्या समझ रखे हो कि मौलवी कुछ जानता नहीं? जानता है, मगर शौक तबीयत बना दी गई है तुम्हारी। वो लोग आकर लंबी चौड़ी तकरीर करके चले जाएंगे ताकि नजराना बढ़ जाए और दोबारा वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। चिश्ती की इस बात की परवाह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, पाए मुरा लंगनी मुल्के खुदा तंगनी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जो बात कहना है वो कह करके जाऊंगा। पाए मुरा लंगनी, जो बात कहना है वो कह करके जाऊंगा। जियो तो मसल के आला हजरत पर जियो, अच्छा। मरो तो मसल के आला हजरत पर मरो। तो आज जब बात निकल आ रही, हजरत माफ करना 1-2 मिनट ज्यादा हो जाए। आज जब जाते हैं तो कहते कहाँ जा रहे हो? लड़की देखने जा रहा हूँ। क्या देखने जा रहे हो? एब्रो बने हैं कि नहीं? क्या इंग्लिश की स्टाइल में कटी है कि नहीं? 1.5 फीट की हील वाली जूती है कि नहीं? अरे जालिम, देखना है तो ये देख ये कनीज़े फातिमा है कि नहीं? वाह वाह। देखना है ये तो देख नमाज पढ़ती है कि नहीं? देखना है तो ये देख पाबंदे हकामे शरीयत पर, पाबंदे हकामे शरा है कि नहीं? अगर ऐसी बहू तेरे घर में आएगी तो मेरा दावा है तेरे घर में फिर कोई सलाहुद्दीन पैदा होगा, फिर कोई मोहम्मद इब्ने कासिम पैदा होगा, फिर कोई औरंगजेब आलमगीर पैदा होगा। दुआ ये करते हैं तुझसे, तेरे नबी के गुलाम सुकून दिल का, निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, बात 1 मिनट के अंदर ही खत्म करना चाह रहा था, 1.5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, एक वाकया बता करके अपनी बात को खत्म कर दूं। तो ये रमजान का महीना था, एक अमीर घराने का बच्चा था, उसकी बहू भी, उसकी बीवी भी नेक थी। ऐसा नहीं कि सारी बच्चियां खराब होती हैं। पवई एक पॉश एरिया है, वहां से मेरे पास फोन आया, कहा हजरत मेरा शौहर कहता है कि अगर जींस और टॉप नहीं पहनोगे तो मैं तुम्हें नहीं रखूंगी। तो क्या अगर मैं ना मानूं तो ये शौहर की नाफरमानी है? हमने कहा यही फरमा बरदारी है, मत पहन। चैलेंज कर दिया उसने, कहा रखना है रख वरना तलाक दे दे, मैं जीऊंगी तो कनीज़े फातिमा बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके सदक़े में उसके शौहर को भी नमाजी बना। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मुसलमान बच्चियां हैं, बेशक। ऐसा नहीं कि सब वही लोग हैं कि खड़ी हो गई तो जहां खड़ी हो गई तो कयामत बपा कर दिया। ऐसा नहीं, हंसो मत, ये नौजवान भी कम नहीं है, हंसने का मौका नहीं है, यहाँ रोने का मौका है। हजरात, तो मैं बताना ये चाहूंगा, वाकया अर्ज ये करना चाहूंगा मुसलमानों। एक अमीर घराने की बच्ची थी, शौहर के साथ थी, ईद का महीना चल रहा था, मॉल में शॉपिंग के लिए जा रहे थे। शौहर ने अम्मी से अपने पूछा, बेटे ने, कि माँ तुम्हारे लिए कुछ लाना है? तो माँ ने कहा बेटा तुम तैयार होकर के आओ, मैं लिख देती हूँ मुझे क्या लाना है। एक खत लिखा उसने और कहा बेटा जब खरीदारी मुकम्मल हो जाएगी तब खत को खोलना। क्या तरबियत, माँ का क्या पैगाम था। ये लोग गए शॉपिंग में, पूरा खरीदारी कर लिए, जब मुकम्मल तब बहू को ख्याल आया, कहा अम्मी ने कोई खत दिया था। जल्दी से बेटा निकाला, जब पढ़ा तो रोने लगा, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। बीवी भी रो पड़ी, कहा मेरे शौहरे नामदार रोने की वजह क्या है? कहा माँ ने लिखा है कि बेटा 3 जोड़ी कपड़ा अभी तक तुम्हारा लाया हुआ है, 2 जोड़ी चप्पल अभी भी पड़ी हुई है जो मैंने पहना नहीं है, तुम्हारा एयर कंडीशन रूम मेरे लिए है, दवा की बोतल टेबलेट्स तमाम रखे हुए हैं,
अल्लाह की दी हुई सारी नेमतें मेरे पास है, मेरे लिए कोई गिफ्ट और तोहफे की जरूरत नहीं है। बेटा अगर तोहफा देना चाहते हो तो जब तुम ऑफिस से आते हो तो सबसे पहले तुम्हारी नजर तुम्हारे 2 साल के बेटे सलमान को ढूंढती है। जब तक तुम्हें तुम्हारा बेटा नहीं मिल जाता और सीने से लगा करके प्यार नहीं कर लेते हो तब तक तुम्हें करार नहीं मिलता। मेरे बेटे अगर तोहफा देना चाहते हो अपनी माँ को तो जब तुम आया करो तो 10 मिनट अपने माँ के पास बैठा करो, यही तोहफा है, यही गिफ्ट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बूढ़े माँ बाप के दिल से तो कोई पूछे, बेटा बूढ़ा हो जाए मगर माँ की नजरों में वो बच्चा ही हुआ करता है। अल्लाह अपने हबीब के सत्ते में हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आप जैसे नेकों के सदके में मुझ जैसे बदकार सियाहकार की भी मगफिरत फरमाए। गौसे आजम बमन बे सरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद।